हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पीओ का सॉल्व पेपर। यूपी एपीओ में हमने पहला पार्ट जीएस का था, वो हमने बना दिया था, वो आप दे सकते हैं। लेकिन उसमें 50 तक ही सिर्फ क्वेश्चन थे। अब ला के पार्ट में 51 से 100 तक ही 51 से 100 तक इसमें पूरा एकदम सॉल्व पेपर दिया है, जिसको आप देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आप सभी हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो 51 क्वेश्चन में पहले ही डिफाइन किया गया है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में स्वेच्छा शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 39। स्थानीय अधिकारिता शब्द दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसमें सेक्शन 2J। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 1872 की धारा 41 में निम्नलिखित में से किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें राजस्व विषय का उल्लेख नहीं, अर्थात रेवेन्यू इसमें डिफाइंड नहीं है। भारतीय दंड संहिता 1860 की में डकैती के लिए तैयारी करना दंडनीय है, तो धारा 399 इसमें सही होगा। दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के सदृश है, तो इसमें सेक्शन 97, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 1872 की कौन सी धारा द्वितीय साक्ष्य की गृहता का प्रदान करती है। धारा 65। कौन सा संयोजन इसमें सही सुमेलित नहीं है। इसमें वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से पुलिस अधिनियम की 1861 की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्ति से संबंधित है। धारा 18। इसमें मेल मिलाना है, याददाश्त का पुनः ताज़ा करना। इसमें धारा 159। मध्यकालिक घोषणा तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। धारा 32(1) में डिफाइन है। सूचक प्रश्न धारा 141। पक्षद्रोही साक्ष्य 154। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान संभोग दंडनीय है। धारा 376 खा के अंतर्गत। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा आंकिक हस्ताक्षर की राय से संबंधित है। धारा 47 का। दंड प्रक्रिया संहिता की अधिनियम 2005 की धारा 459 के अंतर्गत 10 रुपये से कम शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है। 500 रुपये। मानचित्रों, चार्टों, लेखकों के कथनों की सुसंगति दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 36 में किस अपराध का दुष्प्रेरण या यदि दुष्प्रेरित कार्य का परिणाम किया गया है, जहां इसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, किस धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा 109 आईपीसी में। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय घुड़सवार पुलिस से संबंधित है, तो अध्याय 8। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अभ्यस्ता अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिबद्ध। धारा 110। कौन सी धारा जिला पुलिस अधीक्षक को त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर संगीत की ध्वनि नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 30 क्लास 4 में। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पुराने पेपर में कई बार आ चुका है। कौन सी धारा में एकांत प्रतिरोध से संबंधित है। धारा 73। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पिछले ईयर में कई बार आ चुका है। पुलिस विनियमन की किस पैरा में वर्णित प्रावधान को निश्चित किया गया लोक अभियोजक के नियंत्रण में। पैरा 39। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 के अंतर्गत दंडादेश के लघुकरण की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। समुचित सरकार।
साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत प्रश्न करने को कोई दस्तावेज पेश करने के आदेश देने की शक्ति का उपबंध है? धारा 165। कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? इसमें 1, 2, 4 सुमेलित नहीं। डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद संबंधित है सापराधी से। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किस अध्याय के अंतर्गत निर्देश परीक्षण का संबंधित प्रावधान है? तो अध्याय 30। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा कहती है स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती? तो धारा 58। कौन सा सही सुमेलित है? इसमें अशिष्ट और कलंकात्मक धारा 151 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित किया गया है। का को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता किसकी है। का उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। का ने अपराध किया है। संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग, मतलब डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। आप इंग्लिश में आप सभी लोग देखते रहिएगा। पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र देने का प्रावधान धारा 8 में दिया गया है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, मतलब 79 क्वेश्चन पे चलते हैं। धारा 272 न्यायालय की भाषा से सम्मिलित है। धारा 2D मतलब परिवार से रिलेटेड है, मतलब कंप्लेंट। 321 अभियोजन का वापस लेना। धारा 257 परिवाद को वापस लेना से रिलेटेड है। इसमें ऑप्शन डी सही है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 409 के अंदर निम्नलिखित में से किसके पास मामले को वापस लेने की शक्ति है? सेशन जज इसमें सही होगा। आपराधिक वध का प्रयास 308 में, आत्महत्या करने का प्रयास 309 में, हमला 351 में, अपहरण 362 में। ऑप्शन ये सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से धारा 113 का जो है कौन से सन में, कौन से ईयर में जोड़ी गई? वर्ष 1983 में जोड़ी गई। डाक या तार से तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? तो जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जारी करता है। या कि सदोष हानि करने के आशय से उसे बर्फ के घर में का पानी छोड़ देता है और इस प्रकार बर्फ को गला देता है। का ने अपराध किया है। इसमें रिश्ती का अपराध। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 का के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होनी चाहिए तो दंडिक न्यायालय क्या जारी करता है? अनुरोध पत्र। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्पर का वाद मृत्युकालिक कथन से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी निम्नलिखित नॉन क्यूरेट लिस्ट का सूत्र वाक्य पर आधारित है? तो धारा 95। पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारी से संबंधित है? धारा 17। आ बा की पत्नी को बा के घर में फुसला कर ले जाता है। आ ने अपराध किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत दोष सिद्धि के में अपील होती है। कौन सी अपील होती है? धारा 374। अब इसमें पहला 4 से मिला देंगे, बाकी सारे मैच हो जाएंगे। निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के लिए दंड से संबंधित है? 306। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 1872 का अध्याय 5 संबंधित है दस्तावेजी साक्ष्य से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी धारा 45 में इसमें दिया था, धारा 44 में सही है, होना चाहिए। धारा 44 में इसको दिया गया है, 45 इसमें दिया गया था, यही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 से मन या शारीरिक दशा से शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है? तो इसमें हेतु सही होगा। धारा 436 का दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अभियुक्त को जमानत पर कारावास की न्यूनतम अवधि अधिकतम कारावधि का 1/2 मतलब आधा कारावास
5 या 5 से अधिक सदस्यों के विरुद्ध जमाव के किसी एक सदस्य द्वारा किसी समान उद्देश्य को अग्रसर करने की गई हिंसा का प्रयोग घटित होगा तो इसमें बलवा सही होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 170 के अंतर्गत लोक अभियोजक माल खाने का निरीक्षण 1 माह में 1 बार करेगा। अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन इसमें 73 का सही होगा। धारा 73 का मतलब 73A कौन सी धारा, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जो है जिन अंतर्गत इसके धारा के अंतर्गत लुटेरों या डकैतों को संश्रय देने की संगति है। 216 का में एक आपराधिक कार्यवाही में आरोपित विवेचित किया जाता है न्यायालय द्वारा। दवाओं में मिलावट IPC में किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? 274। कौन सी धारा ग्राम पुलिस अधिकारी से संबंधित है? तो धारा 21। लोक न्याय के विरुद्ध अपराध का उल्लेख भारतीय दंड संहिता के अध्याय के अंतर्गत धारा अध्याय 11। एक पुलिस अधिकारी बा को यह संस्तुति करने के लिए उसने अपराध किया प्रेरित करने के लिए यातना देता है। किस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी है? तो धारा 330। दहेज हत्या की उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा जोड़ी गई 1986 की। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है? तो 354 का। बलात्संग की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में दंडनीय है? तो 228 का। कौन सी धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा लोक अक्सर पर लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति देने का कर्तव्य अधिरोपित करती है? तो धारा 76। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि एक अपराध का अभियुक्त बचाव के संबंध में एक सक्षम साक्षी होगा? तो धारा 315। लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए नामों का पैनल कौन तैयार करता है? सत्र न्यायाधीश के परामर्श से जिला मजिस्ट्रेट। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 195 का संबंधित है मिथ्या साक्ष्य देने हेतु धमकी। पुलिस अधिनियम 1860 की निम्नलिखित में से किस धारा के सामान्य डायरी से संबंधित बंधों का प्रावधान है? तो धारा 44। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित धाराओं में से के अधीन मजिस्ट्रेट पुलिस दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है? तो इसमें क्या सही होगा? 207। धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना भारतीय 1860 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो 153 का। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है पति और पत्नी को प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 100 में खंड 7वां जोड़ा गया था? संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा। बनाम लुमले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के संबंध ऐतिहासिक फैसला है? तो धारा 107। जेट की जेब में हाथ डालकर जेट की जेब से चोरी करने का प्रयास करता है। अपने प्रयास में असफल रहा कि जेट की जेब में कुछ नहीं था। ने कौन सा अपराध किया है? तो चोरी का प्रयत्न। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के कौन से पैरा फरार अपराधियों 215 से 222